जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरा कुछ नए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना टाइम गवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कोई भी बैंक अधिकतम डैश डैश अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा, कोई भी बैंक अधिकतम डैश डैश अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 30 वर्ष स्वीकार कर सकता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 वर्ष स्वीकार कर सकता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10 वर्ष स्वीकार कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितने भी समय के लिए। तो कोई भी बैंक अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन है हमारा बैंक के मुख्य कार्यों में डैश डैश शामिल होते हैं। क्वेश्चन, बैंक के मुख्य कार्यों में डैश डैश शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल जमा राशि लेना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल पट्टीदारी लेना। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल निधियों का अंतरण। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त 1 और 3 दोनों। तो बैंक और मुख्य कार्यों के लिए फर्स्ट और थर्ड ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। उपरोक्त 1 और 3 दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए। क्वेश्चन आप समझिएगा पहले। आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए। ब्याज की दर 10% है। यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी कुल राशि मिलेगी? क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ते हैं। आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए हैं। ब्याज की दर 10% है। यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी कुल राशि प्राप्त होगी? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 11,000 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 13,000 रुपये। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 14,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11,000 रुपये आपको कुल राशि प्राप्त होगी। 1 वर्ष के बाद आपको 11,000 रुपये कुल राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक दराजों के केंद्रों और अनबैंक क्षेत्रों में पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। बैंक द्वारा राज्य के केंद्रों और अनबैंकों क्षेत्र में पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ICTC कियोस्क। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पंचायतों। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सहकारी समितियों। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा डाकघर। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ICTC कियोस्क। इसका फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NRI मेंस। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें और आराम से देखें। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रूरल इंडिविजुअल्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रूरल इमिग्रेंट्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPF मीन्स। PPF का क्या मतलब होता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पेंशन प्लानिंग फंड। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा पेनियन पेंसिंग फैसिलिटीज़। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पब्लिक प्रोवाइड फंड। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा परमानेंट पर्टिकुलाइज फॉर्म्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक प्रोवाइड फंड। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है? क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू नेटवर्क है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा मास्टर कार्ड।
दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा VISA मतलब वीज़ा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रुपे कार्ड और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा मेस्ट्रो कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड भारत का अपना घरेलू नेटवर्क कार्ड है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि है। जो बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि कितनी है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 वर्ष के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 महीने के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 7 दिन के लिए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 महीने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 7 दिन है, 7 डे। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक अधिकतम डेज की अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करता है। क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, बैंक अधिकतम डेज की अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 10 वर्ष के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 20 वर्ष के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 5 वर्ष के लिए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष के लिए। फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश के केंद्र बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं हम। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 अप्रैल 1935, सेकेंड ऑब्जेक्टिव 1 जनवरी 1949, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 19 जुलाई 1969, चौथा ऑब्जेक्टिव है नॉन ऑफ द एवेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1935। फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाता संचालन में ई और एस। ये पहले भी मैंने इस टॉपिक में वीडियो बना चुकी है कि यहाँ पास ई और एस का मतलब है, यहाँ पास ई एस है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ईस्ट और साउथ, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा आइदर और सर्वाइवर, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा इजी और स्विफ्ट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइथर और सर्वाइवर। आइथर और सर्वाइवर, ये हम क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। इस टॉपिक में पहले भी वीडियो बन चुकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइथर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर है। आंशिक विकलांगता बीमा कवर की सीमा कितनी है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विकलांगता की बीमा कवर सीमा 1 लाख रुपए है। सेकेंड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिमांड डिपॉजिट को निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट को निकाला जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा मांग निकाला जा सकता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव अनुरोध निकाला जा सकता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोत्साहन निकाला जा सकता है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव प्रबंधक द्वारा मंजूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मांग निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट को मांग निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? अगर आप बैंक में चेक देंगे तो उसका भुगतान कौन रोक सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नामांकित व्यक्ति जो नामांकित किया है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लाभार्थी जो प्राप्त कर रहा है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दराज जो दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दराज जो दिया है। देने वाला चेक हमेशा रोक सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मार्ट कार्ड पासवर्ड के बजाय पिन का उपयोग करते हैं, पिन का क्या मतलब है? जो स्मार्ट कार्ड होता है पासवर्ड के बजाय पिन का उपयोग किया जाता है, पिन का क्या मतलब है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शुद्ध ब्याज संख्या, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या।
तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा फसल ऋण दिए जाने की अवधि, अधिकतम अवधि क्या होती है? जो फसल लोन मिला जाता है उसकी अधिकतम अवधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 महीने। ऑब्जेक्टिव है हमारे 12 महीने, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 14 महीने, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 16 महीने और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 18 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 महीने। फसल ऋण दिए जाने की अधिकतम अवधि 18 महीने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। जो बैंक कार्य करती है उसके कार्य क्या क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमा स्वीकार करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा लैंडिंग और निवेश, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा गैर निधि व्यवसाय और प्रेरण सेवा, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जमा स्वीकार भी बैंक करती है, लैंडिंग और निवेश भी करती है, गैर निधि व्यवसाय भी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा एनपीए बैंक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनपीए का क्या मतलब है? क्वेश्चन है हमारा एनपीए बैंक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनपीए का क्या मतलब है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शुद्ध निष्पादन परिसंपत्ति, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नई निष्पादन परिसंपत्ति, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा गैर निष्पादित संपत्ति और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नई अंशाजनक संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैर निष्पादित संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा व्यवसाय संवाददाता एजेंट को क्या नाम दिया गया है? जो विशेष रूप से देश के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक और बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यवसाय संवाददाता एजेंट को क्या नाम दिया गया है? जो विशेष रूप से देश के बैंक रहित क्षेत्रों में रहकर बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक मित्र, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक साथी, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक दोस्त और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक मित्र कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा विनिर्माण क्षेत्र में एक सूक्ष्म उद्यम वहाँ है जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रूप से अधिक नहीं होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 10 लाख, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 15 लाख, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 20 लाख और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 25 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते नहीं खोल सकती जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, बशर्ते कि सभी खातों में कुल क्रेडिट योग रुपए से अधिक होने की उम्मीद ना हो। क्वेश्चन आप समझिए पहले सॉरी, क्वेश्चन है हमारा शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते नहीं खोल सकती है जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, बशर्ते यह है कि सभी खातों में कुल क्रेडिट योग रुपए अधिक होने की उम्मीद ना हो। इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव है हमारा 1 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा 3 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 5 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव है 7 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJGY रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए तक का कवर करती है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 3 लाख रुपए तक का कवर करती है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 लाख रुपए तक का कवर करती है और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख रुपए तक का कवर करती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन है हमारा PMJDY प्रधानमंत्री जी PMJDY खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्रति परिवार एक खाता। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 18 से 60 वर्ष वर्ग के ग्राहक। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक लोन देता है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बैंक लोन देता है। तो बैंक किसके लिए लोन देता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कार लोन देता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शिक्षा लोन देता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा घर लोन देता है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, बैंक कार लोन भी देता है, शिक्षा लोन भी देता है, घर लोन भी देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी क्वेश्चन है हमारा किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? क्वेश्चन है हमारा किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हर नोट में करेंसी सुरक्षा धागा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में। बैंक में पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा चोरी का जोखिम नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यह सुरक्षित है। तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। और चौथा ऑब्जेक्टिव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए क्योंकि यह सबसे सुरक्षित स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जो करेंसी नोट होती है वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नाबार्ड। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सरकारी क्षेत्रों के बैंक। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा केंद्र सरकार। तो करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्के किससे जारी किए जाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा SBI द्वारा। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सिक्के जारी भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक किस पर इंटरेस्ट देता है? जो बैंक होती है वह किस पर इंटरेस्ट देती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमाओं पर इंटरेस्ट देती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लोन पर इंटरेस्ट देती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोनों पर लोन देती है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं पर लोन देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाओं पर बैंक इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्ट उसी का अपोजिट क्वेश्चन है बैंक किस पर ब्याज लेता है? मतलब बैंक किस पर इंटरेस्ट लेती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जमाओं पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लोन पर। तो इसके पहले इंटरेस्ट देती है और इस पे लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोन पर बैंक इंटरेस्ट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा शिक्षा ऋण पर क्या क्या सम्मिलित हैं? अगर आप बैंक में शिक्षा ऋण लेते हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित होती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ट्यूशन फीस एवं खर्च पर कवर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कोर्स पूरा करने के बाद चुकौती योग। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा देश एवं विदेश में पढ़ने के दिए जाने के लिए। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो शिक्षा ऋण पर उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। ये तीनों शर्तें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट BC से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट BC से क्या तात्पर्य है? आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बिजनेस हाउस का एजेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एक प्रकार का साहूकार। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा एक बार किया गया नामांकन।
एक बार किया गया नामांकन। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रद्द नहीं किया जा सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रद्द किया जा सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बदला नहीं जा सकता है, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है। जो नामनी होती है उसको आप रद्द करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक में खाता कौन खोल सकता है। बैंक में खाता कौन खोल सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय नागरिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अनिवासी भारतीय, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अनपढ़ और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिक भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, आदिवासी भारतीय भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक में पैन संख्या की आवश्यकता कब पड़ती है। जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, तो उसमें आवश्यकता कब पड़ती है, आपसे कब मांगा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये से कम जमा करने पर आपको बैंक से पैन कार्ड मांगा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 50,000 से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सभी लेन देन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा टीडीएस से क्या अभिप्राय है। टीडीएस जो होता है उससे क्या अभिप्राय है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मियादी जमा योजना, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सभी जमा योजना, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा स्रोत पर कर कटौती, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टीडीएस होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्रोत पर कर कटौती से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा अधिकतम राशि चेक होता है। अधिकतम राशि चेक होता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया गया है। मैं आपसे बताऊंगा कि अधिकतम चेक कितने तक का हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 100 करोड़, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कोई सीमा नहीं, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रुपए 1 करोड़, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। अधिकतम राशि की चेक की कोई सीमा नहीं होती है। इसका 2nd नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वयं सहायता समूह में डिस्ट्रेस होता है। जो स्वयं सहायता समूह होती है उसमें क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 5 से 20 लोगों का समूह, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नियमित बचत आदत, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा समूह सदस्यों के अंतर्गत, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्वयं सहायता समूह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जाता है। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बता चुका है, अब फिर रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन। तो चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा चेक देने वाले के द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नामनी के द्वारा। तो अब जो बैंक होता है वह चेक देने वाले के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा अदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता है। जो अदाता खाता चेक होता है उसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक के नगद काउंटर पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एटीएम द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक खाते में जमा करके, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक के नगद काउंटर पर। अदाता खाता चेक का भुगतान बैंक के नगद काउंटर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा आवर्ती जमा में क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्रत्येक माह एक निर्धारित जमा राशि होती है। इसका राइट आंसर ये भी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। इसका राइट आंसर ये भी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ब्याज का भुगतान मियादी जमा द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों आवर्ती जमा में होते हैं। 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा नामांकन करते समय नामती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए।
जब आप नॉमिनी ऐड करवाते हैं उसके हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा खाता खोलने वाला फॉर्म, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नामांकन फॉर्म, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शपथ पत्र। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके मेरे को बताइए। वीडियो के एंड में मैं आंसर बता दूंगा, पर आप कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है हमारा बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। जो बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है तो कौन सी ब्याज होती है। आप महीने में देते हैं, तिमाही देते हैं, अर्धवार्षिक देते हैं, वार्षिक देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धवार्षिक बचत खाते में ब्याज दिया जाता है। इसका 3rd नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे वह किसके विरुद्ध लोन नहीं देता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सोने के आभूषण के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा NSC BSC के द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लॉटरी टिकट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, बैंक लॉटरी टिकट के विरुद्ध लोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। जो भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा SBI, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, भारत में SBI की शाखा सबसे अधिक है। 2nd नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा ATM पासवर्ड किसको पता होना चाहिए। जो आपका ATM कार्ड पासवर्ड होता है तो वह आपको पत्नी को भी नहीं बताना है, आज्ञाकारी पुत्र को भी नहीं बताना है, आज्ञाकारी पुत्री को भी नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा किसमें नामांकन किया जाता है। किसमें नामांकित किया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक बचत खाता, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आवर्ती जमा खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मियादी जमा खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा KKC का पूरा नाम है। जो KKC है उसका पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा कारोबार सुसाधन BC मॉडल के तहत अपने ग्राहक जानिए मापदंडों का अनुपालन डेस का एकमात्र दायित्व है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कारोबार संपत्ति, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कारोबार सुसाधकों, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक की शाखाएं, चौथा ऑब्जेक्टिव होगा संपत्ति के कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक की शाखाएं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान उसके डिजिट से की जाती है। जब आप बैंक जाएंगे तो आपकी पहचान किससे की जाएगी। तो मैं इसका राइट आंसर है हमारा बैंक के पास रिकॉर्ड से। बैंक के पास रिकॉर्ड से आपकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा RBI की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 1956 को, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 23 जनवरी 1857 को, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 18 जनवरी 1875 को, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। तो मैं आपको बता दूं, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा RBI के गवर्नर कौन है। RBI में वर्तमान के गवर्नर कौन है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा श्री PC भट्टाचार्य, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा डॉक्टर रघुराम राजन, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शक्तिकांत दास जी, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, 2024 तक के लिए वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा
अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किसमें किया गया था? अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसी बैंक में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, भारत में दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए थे? भारत में दशमलव सिक्के कब किए गए थे? इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1957 को, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 2 मार्च 1957 को, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 10 जुलाई 1957 को, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 5 सितंबर 1957 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव सिक्के शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसएचजी की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? जो पूरे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एसएचजी की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? पहला